So everyone see the first doubt of last day's homework, and the doubt is number A का number C का food. See, the question is 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial equals to n by 11 factorial. And you have to calculate the value of n. यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, या हम ऐसे भी कर सकते, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे n by 11 फैक्टोरियल है, तो एक काम करते हैं 11 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 11 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम लोग, एंड 11 फैक्टोरियल को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देता हूं, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं. सो 11 फैक्टोरियल इनटू 1 by 9 फैक्टोरियल इज 11 फैक्टोरियल by 9 फैक्टोरियल, और ये हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल. नाउ लास्ट डे जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसके हिसाब से 11 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल में ग्रेटर कौन से है? So you can reduce 11 factorial up to 9 factorial. कैसे? 11 into 10 into how much? 9 factorial. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 11 into 10 factorial. So we find that 10 factorial and 9 factorial gets cancelled. So we have 110 plus 11 equals to n. So what is the value of n? It is 121. All right everyone. So अगर किसी का भी a का c का 5 में डाउट होता है तो ठीक ऐसे इसी तरीके से होगा वो. ठीक है, so you can try that and complete. अगर अब देखो नेक्स्ट सम, now the next question is, the next doubt I mean is number C का 6. Okay, copy down first. कभी ये doubt है? Now your next doubt is number 6. So it is n factorial by देखना एक बार ध्यान से यहाँ पे. Suppose we have a is to b. Now a is to b को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? a divided by b लिख सकते हैं. Exactly same way. So note down everyone. Suppose you have a is to b, so I can represent this in fraction form as a by b. Now just look here. Suppose you have a is to b. Suppose a by b is to c by d. ठीक है, यहाँ पे क्या था? a डिवाइडेड बाय b था, तो उसको हम लोगों ने a by b लिख दिया. यहाँ पे हम न्यूमरेटर में देखो, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में a by b है और उसका पूरा डिनोमिनेटर में c by d है. Now what is a by b by c by d? It is a by b into reciprocal of denominator part, है कि नहीं? Now हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से. Suppose we have 2 by 3 is to 4 by 5. इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? We can write this as 2 by 3 into reciprocal of denominator part. देखो ध्यान से, c by, देखो a by b, अगर मैं इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो a by b is to c by d है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a by b into what is reciprocal of c by d? d by c. वैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 by 3 into 4 by 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 by 4, and the result is 5 by 6. ठीक है, एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 into
n minus 2 फैक्टोरियल इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल n minus 4 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. ऑलराइट, यहां पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ओके, we have 1 by 2 into n minus 2 का होल फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 into 3 into 2 into 1. अब एक बात बताओ, n minus 4 फैक्टोरियल ये 2 कैंसिल हो गया. अब बताओ मुझे n minus 4 फैक्टोरियल में और n minus 2 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, कोई बता सकते हैं? n minus 2 factorial. मैं इसका भी तरीका बताया था लास्ट से चेक करने का. 4 और 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लेना. 5. व्हाट इज 5 minus 4? व्हाट इज 5 minus 2? मतलब क्लियरली यहाँ पे n minus 2 होल फैक्टोरियल क्या है, ग्रेटर है. तो हम लोग n minus 2 का होल फैक्टोरियल को n minus 2 का होल फैक्टोरियल को n minus 2. now what is 1 less than n minus 2? n minus 3. n minus 2 से लेस क्या होता है? n minus 2 से लेस मतलब -1. क्या होगा? n minus 2 से 1 लेस क्या होगा? n minus 3. अब n minus 3 से 1 लेस क्या होगा? तो यहां से n minus 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जब 4 ये कैंसिल हो गया. 6 by n minus 2 into n minus 3 equals to how much? 1. Next, if we cross multiply, we'll get 6 equals to n minus 2 into n minus 3. Okay, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे. लास्ट टाइम मैंने एक तरीका सिखाया था ना तुम लोगों को. जैसे यहाँ पे अगर हम तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके n का 2 वैल्यूज मिलेगा. बट यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं. वो क्या है देखो ध्यान से. n minus 2 से n minus 3 कितना लेस है बताओ तुम? 1 लेस है कि नहीं? अब 6 को भी हम फैक्टराइज करेंगे और इसको दो नंबर्स का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे सच दैट पहला वाले से दूसरा वाला कितना लेस होगा? 1. तो एक बात बताओ तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2. इसके बाद हम अगर कंपेयर करें, if we compare both the sides to get the value of n, what is the value of n minus 2? n minus 2 is how much? 3. so n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो n minus 3 को 2 से इक्वलाइज करो, सेम ही आंसर. ऑलराइट एवरीवन, सो कॉपी डाउन एवरीवन फास्ट. now see number d का 4. let us take left hand side here. Okay, so left hand side is n minus 1, n minus 2 डॉट डॉट और लास्ट में r plus 1 है. और यहां पे हम लोग को शो करना है कि ये n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल के बराबर है. अगर मैं 4 समझा देता हूं तो 5 एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो एक बार ध्यान से कंसंट्रेट करें. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. और शो क्या करना है हम लोग को? n फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर and in the denominator what you need? r फैक्टोरियल. ठीक है, ध्यान से एक बार नोट करें. सपोज मान लो यहाँ पे 10 है, 10 के बाद यहाँ 9, 9 के बाद 8 है और बीच में डॉट डॉट देने के बाद अगर मान लो मैं सपोज लास्ट में 6 में यहाँ लिखूं. ठीक है, तो एक बात बताओ तुम लोग, यहां से लेकर के और यहां तक तुमको क्या समझ में आ रहा है? देख के बताओ. टेल मी वन थिंग कि यहां से लेके यहां तक ये देख के और बीच में डॉट डॉट. अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बताओ? व्हाट इज फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सिर्फ 10 into 9 into 8 है. लेकिन अगर मान लो मैं बीच में 3 डॉट्स देके और लास्ट में मैं अगर 4 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 10 है, 10 के बाद क्या है, 9 के बाद क्या है, और ये ऐसे चलते जाएगा कहां तक, लास्ट कहां पे खत्म होगा, 4 तक खत्म होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल फॉर्म, सो टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई टू दिस नंबर, कैन यू टेल मी? इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 से लेकर के और 4 तक, मतलब 10 से लेके 4 तक सारा नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूड फॉर्म में, मतलब 10 से लेके 4 तक सारा नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव फॉर्म में, मतलब गैप नहीं है कहीं भी। 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, उसके बाद क्या है, 7 के बाद क्या है, लेकिन वो वहां पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये इस पैटर्न में जाएगा और लास्ट में कहां पे एंड होगा। तो एक बात बताओ, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल, so 3 or 2. numerator and denominator both by 3 factorial. So now tell me everyone कि 10 से लेके और यहाँ पे 10 से लेके 4, 4 के बाद 3, 2, 1 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे n है, ठीक है, n के बाद n-1 है, उसके बाद n-2 है, और बीच में क्या है, देखो तो एक बार 3 डॉट्स। व्हाट डू यू मीन बाय 3 डॉट्स? 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये n के बाद n-1 आया, n-1 के बाद क्या आया, n-2 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और ये चलते जाएगा ऐसे ही, क्या रुकेगा, लास्ट पे कहां तक रुकेगा बताओ तुम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 के बाद क्या है, 9। अब लेट मी टेक अ लार्जर नंबर, लेट मी टेक 100, उसके बाद 99, उसके बाद मान लो 98, उसके बाद 97, और मान लो यहाँ पे 90 पे मैं एंड, सपोज यहाँ पे मैं 50 पे मैंने एंड कर दिया, ठीक है। तो इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि यहाँ पे मैंने 100 से स्टार्ट किया, 100 के बाद 99, 98, 97 और डॉट डॉट अप टू 50। तो यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि कितना नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म है, 100 से लेके और 50, मतलब ऐसे बोलते हैं 50 से लेके 100 तक सारा नंबर्स नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में। इसको अगर मुझे फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 50 से एक लेस क्या होता है, 49, और 49 का फैक्टोरियल, मतलब इसको पूरा 1 तक कंप्लीट करने के लिए, इसका पूरा प्रोडक्ट 1 तक कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 100 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर 49 फैक्टोरियल। तो ठीक वैसे यहाँ पे n के बाद n-1, n-2 डॉट डॉट अप टू r+1 है। अब इसको पूरा 1 तक ले जाने के लिए r+1 में क्या मल्टीप्लाई करने से ये पूरा 1 तक चला जाएगा, बताओ तो। R factorial. How much? R factorial, that's correct. यहाँ पे हम लोग को R factorial मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ तो न्यूमरेटर वाला क्या हो जाएगा, N factorial. n factorial हो जाएगा। अब तुम लोग ये मत बोलना सर यहाँ पे तो n है, यहाँ पे r है, आपने n factorial कैसे बोल दिया, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो क्या 50 factorial होगा, क्या होगा बताओ तो। यहाँ पे समझ में आया बात, यहाँ पे ये 100 है, 100 के बाद 99 है, 99 के बाद 98, 97, और ये रिड्यूस होके थोड़ी ना 100 ही रह जाएगा, 100, 100-1, 100-2, 100-3, ऐसे करके एक नंबर आएगा जब ये 50 हो गया, और 50 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया तो पूरा फैक्टोरियल में 49 फैक्टोरियल। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पूरा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, r फैक्टोरियल। सो दिस बिकम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। Now see, number 6. शायद 2n-1 फैक्टोरियल ही होगा, आइए 2n-1 होगा, वो एक बार करेक्शन करना तुम लोग क्वेश्चन में, वो 2n-1 फैक्टोरियल नहीं होगा। वहां पे क्वेश्चन में एक चेंजेस है, देखना एक बार नंबर 6 में, जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में 2n-1 फैक्टोरियल है, प्लीज चेंज इट एंड मेक इट 2n-1।
Alright, so there is a correction. Okay, now listen. Now ये सब काफी इंपॉर्टेंट सम है और इसमें अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल का लगभग कंसेप्ट इसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार मैं सबको वापस से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज पे अटेंशन हियर इन दिस सम। नाउ लिसन इट, डोंट कॉपी अ सिंगल लाइन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज को क्लियर कर दूं कि 2n का होल फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे तुम लोग कभी भी ये मत सोचना कि 2 का अलग से फैक्टोरियल लिख दें इनटू n का अलग से फैक्टोरियल। याद है मैंने ये चीज लास्ट डे एक्सप्लेन किया था कि हम लोग अलग अलग कर नहीं सकते। नेक्स्ट, नाउ किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा देखना एक बार, इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमको इस फॉर्म में प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज 2n, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो हम क्या लिखेंगे इसको 10, उसके बाद 2n है, जैसे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखे, मैंने 10 लिखा, 10 के बाद क्या लिखेंगे 9। व्हाट इज 1 लेस देन 10, 9। सो सिमिलरली व्हाट इज 1 लेस देन 2n, 2n minus 1। now what is 1 less than 9, what is 1 less than 2n minus 1। now 1 less मतलब ये मत सोचना 2n हो गया, 1 less than 2n minus 1 मतलब लेस मतलब -1 करना पड़ेगा उसमें, तो ये क्या है रिजल्ट 2n minus 2 आ रहा है यहाँ पे। जैसे 8 से एक लेस क्या हो जाएगा 7, वैसे 2n minus 2 से एक लेस क्या होगा, और ये ऐसे चलते जाएगा 2n minus 4, और ये कहां तक जाएगा बताओ तो। अच्छा लास्ट में कहां तक स्टॉप करेगा बताओ तो। जैसे मान लो 7 2n minus n। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल, 100 लिख दो, 99 लिख दो, उसके बाद 98 लिख दो, 98 के बाद 97 लिख दो, इच्छा ना करे तो बीच में डॉट डॉट लिख दो, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, वह लिखना पड़ेगा ना, है ना। बिकॉज किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है कि वो 100 फैक्टोरियल मतलब पहला 100 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4, ये ऐसे लिखते, ये ऐसे चलते जाएगा ये पैटर्न, और ये कहां तक चलेगा बताओ तो, लास्ट में कहां तक स्टॉप होगा, 1 तक स्टॉप होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पहले क्या है 6 5 4 3 2 1। नाउ लेट मी मेक दिस पॉइंट क्लियर। अब तुम ये बोल रहा होगा कि यहाँ पे आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 लिखना है। देखो इसमें तुम्हारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 ही लिखो। तुम यहाँ पे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1 लिख दो, या डायरेक्ट सिर्फ 1 तक खत्म कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा 6 5 4 3 2 1, तुमको अभी समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक बार देखना ध्यान से। नाउ आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन दैट यहाँ पे 2n फैक्टोरियल था, तो 2n का होल फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहला 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और एंड कहां पे हुआ यहाँ पे 2n तक। जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 2 एंड सो ऑन, लास्ट में 10 तक एंड। एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे भी मैंने वही किया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में यहाँ पे 2 के पावर पे क्या बताना, उसके बाद क्या है n का फैक्टोरियल है, और ब्रैकेट में क्या बताओ तो 1 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है। अच्छा ये 3 नंबर से पता चल रहा है ना कि 5 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 7 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11। बाद ये दिमाग में आ रहा है कि जो नंबर्स हम बोल रहे हैं ये सारा कैसा नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। वेरी गुड, क्लियर, ये सारा नंबर्स कैसा है, ऑड नंबर्स है। लास्ट में क्या है, नाउ व्हाट यू कमेंट 2n minus 1 को लेके, इज दिस ऑड और इवन, Odd है sir। व्हाई, बिकॉज़ 2n का मतलब क्या हुआ, 2n मतलब 2 इसका मल्टीपल मतलब इवन हुआ, और इवन नंबर में अगर हम -1 कर दे तो ये क्या हो गया, मतलब एक चीज देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जितने चीज है, जितने फैक्टर्स है, जितने भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में, ये सारा कैसा नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना, एक बार सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे ऑड फैक्टर्स को और इवन फैक्टर्स को। क्या क्या सेपरेट करेंगे हम लोग, ऑड को अलग, इवन को अलग। तो एक बात बताओ 2n क्या है बताओ तो 2n अगर इवन है तो 2n minus 2 क्या है, हाउ डू यू नो दैट इट इज इवन, बिकॉज ये 2 का मल्टीपल है, एनीथिंग विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2,
anything which has 2 as a common factor, we can say that that number is even. तो एक बात बताओ 2n मतलब 2 into n, 2n minus 2 का मतलब 2 into n minus 1, इसका मतलब 2 into n minus 2. So can I say that these numbers are even numbers? जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब even numbers हैं. उसके बाद ऐसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. तो एक काम करते हैं, इवन को सेपरेट कर देंगे तो बचेगा क्या. तुम बोलो ऑड को सेपरेट कर देते हैं तो क्या बचेगा, बात बराबर होगा. तो मैंने क्या किया, इवन को सेपरेट कर दिया. ये 2n minus 2, उसके बाद 2n minus 4, उसके बाद ये ऐसे जाते जाएगा 6 into 4 into 2. Keep it in one bracket. Okay, let us keep this in one bracket and let us keep the odd factors in the other bracket. Now what are odd factors? It is 2n minus 1. Then we have 2n minus 3. Then we have 5. Then 1. These are odd factors. So what I've done here is, in the slide is, I've separated the odd factors and I've separated the even factors. I've kept odd factors in one bracket. I repeat once again. I have kept odd factors in a separate bracket and even factors in the other bracket. Okay? अब देखो आगे. अब यहाँ पे हमको लाना है 2 to the power n into n factorial. तो ध्यान देना एक बार, 2n को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 into n. 2n minus 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into n minus 1. 2n minus 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into n minus 2. 6 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 into 3. 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2. और ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 1. ठीक है, अब बताना मुझे एक बार, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, लेकिन देखो एक बार ध्यान से, 2 को क्या लिखा मैंने, 2 into 1. 4 को क्या लिखा, 2 into 2. 6 क्या में रिटर्न है, 2 into 3. तो यहाँ पे 1 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 3. इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, 2 into 4. उसके बाद क्या आएगा, 5. और ये बीच में डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यू ऐसे होते रहेगा, ये पैटर्न ऐसे चलते जाएगा. और लास्ट में क्या देखो तुम, 2 into n. तो एक बात बताओ, 1 into 2 into 3 डॉट डॉट अप टू n. इसको अगर हम इसको सिर्फ देखें 1 into 2 into 3 और ये इसको देखें अगर हम ध्यान से, तो यहाँ पे कितने सारे नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में, n यहाँ पे कितने नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स रिटन एज n फैक्टोरियल. अब एक बात बताओ, 2 यहाँ पे कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में, कितना बार, n बार. 2 यहाँ पे कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में, n बार. मतलब 2 यहाँ पे 1 2 और 3 बार प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है. 3 बार प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो 2 to the power 3 होता है. अगर ये 4 बार प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो क्या होता है, 2 to the power 4. बट हाउ डू यू नो दैट कि ये n बार प्रोडक्ट फॉर्म में, बताओ कैसे पता चला तुमको. क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 के साथ भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म में, 3 के साथ भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म में और n के साथ भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म में. मतलब यहाँ पे कितना नेचुरल नंबर्स है, n, और हर एक के साथ 2 प्रोडक्ट फॉर्म में. मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n into n factorial. क्या प्रूव हो गया, देखो देखो. तुम ये मत बोलना सर यहाँ पे तो गलती हो गया, ये पहले 1 3 5 यहाँ पे होता है, यहाँ पर 2n minus 1 है, आपने एक और चीज लिख दिया तो आपका गलत हो गया. ऐसे बोल सकते क्या, अगर हम यहाँ पे मान लो 5 के पहले 7 लिखते तो क्या गलत हो जाता, तो बीच में क्योंकि क्या है, डॉट 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 का मतलब ये होता है कि इस पैटर्न से चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 9, ऐसे चलते जाएगा लास्ट में 2. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एवरीवन कॉपी फर्स्ट. और ये वाला कांसेप्ट मैंने ज्यादा इससे मैंने दिमाग लगाया क्योंकि ये चीज मैंने लास्ट डे स्पेसिफिकली बताया है. देखो तुम अपने कॉपी में याद है, मैंने ये चीज को समझाया था कि 2 into 1 2 into 2 will be what, check in your copy. Last day we had done the same thing और वो सेम कांसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. ओके, सो कॉपी फर्स्ट. Recording in progress. Everyone try question number 7 now. The next sum, okay? 6 के बाद का जो next sum है एकदम इसी के जैसे है. You just try that. And is there anyone who has got doubt in this sum?
Anyone, any line which you have not understood, anyone here, whether attending online or offline, anyone? I hope this point is absolutely clear. It's all based on the right hand side. I've checked right hand side and I'm based on that, I've done this sum, okay? So I think it's clear to everyone. So please do the next sum, that is number 7. Hurry up. Recording in progress. Read everyone. देखो इसमें क्या प्रूव करना है, just note down. See, n factorial plus 1 is not divisible by any natural numbers between 2 and n. याद रखना between 2 and n, not 1. 1 से नहीं divisible प्रूव करना है. 2 से लेके और n तक किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो ये डिविजिबल नहीं होगा. मतलब इसमें हमेशा क्या होगा बताओ तो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा. तो एक बात बताओ तुम लोग, जस्ट टेल मी वन थिंग. 25 क्या 2 से डिविजिबल है बताओ? क्यों? क्योंकि हम 25 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 into 12 plus 1 के फॉर्म में. तो ये जो 1 है ये क्या बताओ तो, रिमाइंडर है. अब एक बात बताओ, क्या 27 2 से डिविजिबल है? या अगर मान लो मैं ये बोलूं 27 4 से डिविजिबल है? क्योंकि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 6 प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि 2 से लेके और n तक कोई भी नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर्स 2 से लेके कहां तक, n तक, कोई भी नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा. सो एवरीवन लिसन हियर वेरी केयरफुली. अगर हम बात करें n फैक्टोरियल का, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n, उसके बाद n-1, उसके बाद, और ये कहां तक चलते जाएगा बताओ तो? 1 तक. मतलब मैं बोल सकता हूं 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और इसमें प्लस क्या बताओ तो, है कि नहीं? Now just tell me one thing. Now let me eliminate 1 हटा देते हैं. पहले एक काम करते हैं, +1 हटा देते हैं. Now what do you comment? All the product n factorial is the product of all natural numbers from 1 to n. So what do you comment about the divisibility from numbers from 2 to n? What do you comment about the divisibility of the numbers from 2 to n? मतलब 2 से लेके n तक कोई भी नेचुरल नंबर को चूज करे. So what do you comment? क्या ये नंबर्स डिविजिबल होगा या नहीं होगा बताओ? क्या ये नंबर अगर मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दे तो डिविजिबल हुआ कि नहीं? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दे तो डिविजिबल हुआ कि नहीं? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हुआ कि नहीं? अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड हुआ कि नहीं? अगर मैं इसको n-1 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हुआ. So what do you comment? कि क्या मैं बोल सकता हूं कि n factorial is divisible by all the numbers from 2 to n? मतलब 2 से लेके n तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं, what do you comment now? It is divisible by all the numbers. Sorry, it when divided by all the numbers from 2 to n, what is the remainder? 1. What is it? Are you getting my point? What is proved? It is proved that it is not divisible. Why? Because fine, ये numbers तो divisible, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 ऐड कर दें तो हर एक नंबर को अगर हम इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें अगर हम लोग तो डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच गया. समझ में आया तो बात? So it's not divisible. It always leaves remainder 1. तो इसको लिखोगे कैसे? The question is this. We know that, listen here, we know n factorial is n-1, which is clearly a multiple of all the natural numbers from 2 to n. So n factorial is divisible by all the natural numbers from 2 to n. But n factorial plus 1 leaves remainder 1 when divided by natural numbers from 2 to 10. So it's not divisible. I hope it is clear to everyone.
formula. Recording in progress. So everyone note down. 33 factorial क्या है? 2 to the power 15 से divisible है. अब इसमें सारे उस नंबर से हमको मतलब है जिसमें 2 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. रिपीट वंस अगेन. 33 फैक्टोरियल का 33 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स. नाउ वो सारे नेचुरल नंबर्स से हमको मतलब है जिस नंबर्स को हम 2 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So let me start with, I mean I have to write 33 उसके बाद 32 because 32 can be written as 33 can be written as 2 to the power 5. 32 के बाद क्या है? 16 उसके बाद 8 उसके बाद 4 उसके बाद ना देखना एक बार 32 को हम लोग 2 to the power क्या लिख सकते हैं? 5. 16 को 2 to the power 8 को 2 to the power 4 को 2 to the power 2 और ये हो गया 2 to the power 1. अगर हम सारा जो जिसका बेस जो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें सो वी हैव 33 डॉट डॉट अप टू 1. तो ये 2 का पावर क्या है? 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14 plus 1 क्लियरली 2 to the power 15 का मल्टीपल है मतलब डिविजिबल है. 2 to the power 15 मतलब ओवरऑल हमको बस ये दिखाना है कि इसमें 2 to the power 15 common factor is. All right, so this way we have completed the first topic, that is factorial. In the next class we will start multiplication rule and addition rule. अगर वो टॉपिक समझ में आ जाता है नेक्स्ट डे का तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता.